अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरा मुन्ना जनसन है, ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। छुट्टियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठा रहा है ना हमारे घर में, वो ये वाला बच्चा उठा रहा है। क्योंकि छोटे वाले जोनस है ना, वो तो 5:30 बजे उठ जाते हैं, उनकी तो रोज़ की रूटीन है। लेकिन इन भाई साहब ने जोनसा है ना, सोना है और अपनी नींद पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। मैंने कहा तुम तो लगता है पूरी ज़िंदगी की अपनी नींद पूरी करने में लगे हुए हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा आप अपनी नींद पूरी करो। और ये ना आज मैं आप लोगों को अपना होम टूर देना चाहती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आज आपको अपना होम टूर देती हूँ, अपना घर दिखाती हूँ आपको। वैसे तो हमारा छोटा सा घर है, 2-2.5 मरले का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपना है। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपना घर है। और यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, रावलपिंडी में, यहाँ पे अपना घर होना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इंसान है यहाँ पे एक मरला आपको 70 से 80 90 लाख रुपया मरला पड़ रहा है, पर मरला। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने तो बहुत पहले हमारे नाना अबू ने लिया थी ये जगह, तो उस पर हमने अपना घर बनाया था। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त ना यहाँ पे जगह लेना बहुत ही मुश्किल काम है, और हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के लिए ना ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा घर यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। और ये है जी हमारा मेन डोर, जो हमारा सीढ़ियों का है। बाहर से मेन डोर और है, लेकिन ये अंदर का मेन डोर है। हमने अपने अंदर अंदर स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। और ये है हमारा मेन डोर, क्योंकि इससे बाहर भी हमारा मेन डोर है, वो जहाँ से ना सबकी इंट्रेस्ट है। तो ये हमारे घर का मेन डोर है, और यहाँ से ये हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। और ये बिल्कुल फ्रंट पे हमारा किचन है, और ये मेरा प्लांट है, और ये हमारा किचन। ये सबसे पहले हमारा किचन आता है। किचन का हम डोर ओपन कर लेते हैं जी, और ये आ गया हमारा किचन। अच्छा, पेंट वगैरह हमारा ख़राब हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम है इस जगह में, तो पेंट करवाते हैं फिर उतर जाता है। तो अब ना मम्मी कह रही मेरा तो दिल ही टूट गया भाई, मैं नहीं पेंट करवा रही। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा पेंट ख़राब हो जाता है। तो ये बस ये है हमारा छोटा सा किचन, और ये मैंने चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है। ये जी शुक्र अल्लाह का, शुक्र हम इनको कर देते हैं हम बंद। और ये मेरा मनी प्लांट माशाल्लाह से, नीचे से इसकी ग्रोथ इतनी नहीं है, लेकिन ऊपर से माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये है हमारा स्टोर। किचन हमारा उस साइड पे है, दूसरी साइड पे। और ये किचन से इस साइड पे सामने स्टोर है, और स्टोर के आगे ये है जी हमारा वॉशरूम। ये वॉश बेसन हमने बाहर ही लगाया हुआ है कि बच्चों ने मुँह हाथ धोने होते हैं। और ये है बाहर की दीवार। यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह अम्मी ने खड़ी की हैं, और इस साइड पे भी मैंने प्लांट लगाया हुआ है। और ये है जी हमारा रूम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। अब चलते हैं हम रूम के अंदर। तो जी ये है हमारा रूम। ये डोर के साथ ही ना सबसे पहले ये दरवाज़ा है, और ये मेरे मुन्ने ने अपनी जैकेट यहाँ पे लटकाई हुई है। और ये साथ ही हमने चेयर्स रखी हुई हैं, और ये मेरे छोटे का बैग और जनमाज वगैरह है। और यहाँ पे ऊपर हमने एक सीनरी लगाई है। अच्छा, ये मेरे बेटे की पिक है जो उसने बड़े शौकों से लगाई हुई है ना, रोज़ देखता है मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। ये सब बच्चों के साथ ही होता है, सारे यही कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और ही है। और ये यहाँ पे मैंने घड़ी लगाई है। ये ऊपर अलमारियाँ, इनमें ना बिस्तर वगैरह पहले तो मम्मी के पेटियों में होते थे, मैंने फिर पेटी बेच के ये यहाँ पे ना सारा इधर अलमारियों में बिस्तरे लगा दिए हैं। और ये अर्तुगरुल गाजी की निशानियाँ है। ये मेरा बेटा ड्रामा बड़े शौक से देखता था, तो फिर उसने ना वहाँ पे तलवारें भी उसकी ला के लगा दी हैं। मैंने कहा ठीक है। और ये एक बेड मैंने इस साइड पे बिछाया हुआ है, और ये दूसरा बेड इस साइड पे है। ये इस तरह से दोनों बेड के बीच में गैप है, क्योंकि ना हम लोग बेड पे नहीं सोते। दिन को तो हम लोग बेड पे फिर भी बैठ जाते हैं, लेकिन आदत है ना नीचे सोने की, तो फिर हम नीचे मैट्रेस बिछा के नीचे ही सोते हैं। और ये जी डेकोरेशन हुई थी मेरे बेटे की पिछले साल पे बर्थडे पे। ये जो भी साल गुजरा ना, इसमें अप्रैल में हुई थी। तो इसको अपनी चीज़ें संभालने का इतना शौक है, अब ये भी नहीं इसने उतारने दिए। नहीं मम्मा ये भी लगे रहे यहाँ पे, प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी पड़े रहे। अब इसने उतारने ही नहीं दिए। अब मैंने कहा अब नई डेकोरेशन कहाँ पे करेंगे? तो कहता मैं आप बड़ा होगा, मैं बर्थडे ही नहीं करूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे की ट्रॉफीज़ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ना अब इसका भी ना बिल्कुल कोई रिवाज सिस्टम नहीं रहा घरों में, लेकिन ये मेरी अम्मी ने उस टाइम बनवाई थी, तो फिर अब तोड़वाने नहीं दी। और अम्मी ने ना सारे बर्तन वगैरह भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, और जो आता है ना वो देखता है तो कहता है अब इसका तो बिल्कुल भी कोई रिवाज नहीं है, लेकिन बस अम्मी को शौक है तो अम्मी ने रखी हुई है। और ये यहाँ पे भी घड़ी लगी हुई है, क्योंकि अम्मी ने ना उस पर टाइम अम्मी को समझ नहीं आता था, तो फिर मम्मी ने ना अपने लिए यहाँ पे भी घड़ी लगा दी है। ये साथ मिरर भी है, और ये बेड है। और ये जो सबसे बुरी चीज़ है ना, वो जी है ये, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लगता है सारा दिन घरों में बिस्तर पड़ा रहे। तो ये ऐसे मेरी अम्मा ने पंखा भी साफ़ करके रखा होता है। रोज़ाना सीढ़ी पे चढ़ती हैं दूसरे दिन, और चढ़ के पंखा साफ़ करती हैं। और ये है कोई टेडी बियर, इनसे कोई भी खेलता नहीं है जी हमारे घर में, और कोई भी इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। वजह इसकी ये है
कि ये ना मलाइका को देख के इन भाइयों को भी शौक चढ़ता है। मलाइका हमारे घर में अकेली लड़की है ना, और ये भाई है माशाल्लाह से 3, और अकेली मलाइका है। तो जब ये कोई चीज़ लाते हैं ना, मलाइका भी नहीं कि ना गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें ले आएगी। और जब मलाइका कोई गुड़िया वगैरह लाती है तो फिर ये लोग भी जाके अपने लिए गुड़िया लेके आते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ये खेलता नहीं है मेरा बेटा। इसकी ना हर खिलौना, इसको इतना शौक है लेकिन ये खेलता नहीं है। हर खिलौना उसी तरह पड़ा हुआ है, सब चीज़ें अलमारियों में पड़ी हुई हैं, लेके आता है और थोड़ी देर बस रखता है और बस खेल के तो रख देता है। और यहाँ पे ये है खिड़की, और ये हमने ना इस पे ना यहाँ पे वो शीशा नहीं लगवाया था क्योंकि बच्चे बहुत शैतान है, तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा किसी को लग ना जाए। ये यहाँ से फिर रात को अगर हम लोगों ने बाहर देखना हो, कोई मसला हो, कुंडी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी बाहर देखना होना तो यहाँ से फिर हम देख लेते हैं। और बस यहाँ पे ना ये मेरे बेटे ने अपनी ब्लूटूथ लगाई हुई है, और ये जी चूल्हा भी जल रहा है क्योंकि ठंड है तो हम लोग चूल्हा अंदर ही रखते हैं। और बस इसी तरह हमारा छोटा सा घर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये घर पसंद आएगा। बस अभी तो मेरा यही गोल है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाना है, उसकी अच्छे से स्टडी हो जाए, अच्छे से वो पढ़ जाए, फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह जी ने जब भी चाहा तो हम अपना घर लेंगे। अभी ये मेरी अम्मी का घर है और हम लोग यहीं रहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में मेरा भाई रहता है और नीचे हम लोग रहते हैं, मैं, अम्मी और मेरा बेटा। तो बस यही है कि अल्लाह ताला जब भी चाहेंगे हम लोग भी इंशाल्लाह अपना घर ज़रूर लेंगे। अभी तो मेरी फुल पूरी यही मेहनत है, यही कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ, उसको कुछ बनाऊँ। जब वो कुछ बन जाएगा ना फिर घर भी हो जाएंगे, ज़िंदगी रही तो घर भी मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि वो पढ़ा लिखा होगा तो उसको जो है ना कोई मसला नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकेगा। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये है कि उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। बस अभी तो यही ख्वाहिश है। तो देखें अब क्या होता है, ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो छोटा सा ही घर है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बड़ा भी देंगे। तो मैं समझती हूँ कि घर छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उसमें रहने वालों से, उनके सुकून से, उनकी खुशी से। अगर छोटा घर भी है ना, आप खुश हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा घर है और दुख है, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, आप रात को सुकून से सो नहीं सकते हैं, तो मैं समझती हूँ उस बड़े घर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अल्लाह ताला हमें हर हाल में खुश रखे और अपने घरों में हंसता बसता रखे। बस यही सबसे बड़ी बात होती है। अपनी औलाद के साथ रखे, सुकून दे, माँ बाप साथ हों, सर पे सलामत हों, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैंने ये चैनल अपने बेटे के लिए बनाया है और मैं सिर्फ उसके लिए मेहनत करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ, उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी मैं बिल्कुल नहीं हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ ज़्यादा बातों का तो पता नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करके दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों में ना बीमार रहने लगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करके जाऊँ, मैं उसके लिए तकरीबन इतना कर जाऊँ कि बस वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और ज़िंदगी रही तो फिर ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।